नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब आप कहेंगे अर्थ के आधार पर क्यों? क्योंकि वाक्य को दो प्रकार से भेदों में बांटा जाता है। जैसे क्रिया को मैंने बताया है उस तरह से, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो आज मैं अर्थ के आधार पर बताऊँगी, फिर मैं रचना के आधार पर बताऊँगी। ये दोनों हर कंपटीशंस में, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। वैसे ये 9th के CBSE सिलेबस में भी है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों को हम 8 भेदों में बांटते हैं, ठीक है। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। सबसे पहला होता है कथनात्मक या विधानवाचक। कथनात्मक या विधानवाचक। तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें वह वाक्य जो सामान्य होता है, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं। किसी सामान्य कथन, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या किसी संदेश या सूचना का बोध सकारात्मक रूप में कराते हैं, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। इसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। देखिए, साफ दिख रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत रचना की दृष्टि से सरल तथा जटिल और संयुक्त एवं मिश्र दोनों ही प्रकार के वाक्य आते हैं। देखिए, रचना की दृष्टि भी आ रहा है इसमें। कथनात्मक सरल वाक्य और कथनात्मक जटिल वाक्य दोनों हैं। जैसे, पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं। ये सरल वाक्य है, इसलिए इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई विचार नहीं, ये सीधा सीधा होता है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं और लड़कियां होमवर्क कर रही हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं, जो सीधे हैं, सरल हैं, इनको सरल वाक्य कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, दिख रहा है आपको। जितने भी सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य हैं, उन सभी को प्रश्नवाचक वाक्य में बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, ऊपर वाक्य पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, तो आप इसको प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? क्या पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। या कहेंगे पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई क्यों जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसके अपने भी उदाहरण हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम शादी करोगे? क्या इस साल छुट्टियों में शिमला जा रहे हैं? ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तीसरा, जो आज्ञार्थक वाक्य, इसमें जिन वाक्यों में आज्ञा देते हैं, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी तथा विनय इत्यादि किया जाता है। मैंने आज्ञा में आज्ञा भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे, चेतावनी भी देंगे, तो ये सब आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इधर बैठो, अपने कमरे में जाओ, मेरे लिए कपड़े लेते आना, मेरा सामान शीघ्र लौटा दो, बच के चलो भाई, ठीक। इसमें और भी है, इधर बैठो और अपना काम करो। जैसे सब में कुछ सरल, कुछ जटिल वाक्य हैं। जो दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बनते हैं, वो जटिल वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक चौथा नंबर है। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा संबंधी भाव को प्रकट करता है। जैसे, अब खाना खाया जाए, उधर चलकर बैठा जाए, बिस्तर लगाया जाए, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर आपको सुख और शांति प्रदान करे, आप घर लौट जाएं। ये सब क्या है? इच्छार्थक, अपनी इच्छा हम जताते हैं, ठीक है। इसमें आशीर्वाद भी आता है। इसके बाद है आपका इच्छार्थक जटिल वाक्य भी है। देखिए, चलो अब खाना खाया जाए, आइए उधर चलकर बैठें, ठीक है। इसके बाद है संभावनार्थक, जिसे हम संदेहवाचक भी कहते हैं। कोई किसी चीज़ के होने की संभावना होती है कि आज शायद आज यह हो, संभवतः हो सकता है ऐसा हो, तो वो संभावनार्थक वाक्य है। जैसे शायद डॉक्टर मिल जाए, शायद आज बारिश हो,
शायद गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही हो, संभवतः वह घर लौट जाए। आज मेरे दोस्त फिल्म देखने जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो है ना जिसमें हम अपना संदेह संभावना जताते हैं उसे संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है? इसमें विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि हम व्यक्त करते हैं, जिसमें कि एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे अरे यहाँ कितनी गंदगी है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, हाय दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, धत तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। देखिए इसमें एक चिन्ह भी है, देख रहे हैं, अरे ओह के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद है संकेतवाचक। इसका क्या है? इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा करने का विधान किया जाता है। ठीक है, शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं इसको। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर गाड़ी समय पर आ जाती तो हम समय से पहुंच जाते। और भी उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अगला है निषेधवाचक या नकारात्मक। निषेधवाचक क्या है? जिसमें ना, नहीं, मत इत्यादि होता है, वह निषेधवाचक कहलाता है। ठीक है। जैसे मेरी बहन खाना बना रही है, कथनात्मक वाक्य अगर है तो इसका निषेधवाचक मेरी बहन खाना नहीं बना रही है, हम लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे, बच्चे कहानी नहीं सुनेंगे, इस रास्ते में मत चलो, मत चलना। ये सब जो है ना जिसमें नहीं होता है वह नकारात्मक निषेधात्मक शब्द होता है। जैसे अब आज स्कूल नहीं खुलेगा, वो लोग नाटक में हिस्सा नहीं लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी वाक्य हैं 7 निषेधात्मक को छोड़कर, सबका निषेधात्मक बन सकता है और सबका प्रश्नवाचक बन सकता है। बनाकर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।